नमस्कार। आज आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ कि खाना खाने के बाद कुछ योग अभ्यास आप कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारी व्यस्तता रहती है। सुबह लेट से उठते हैं और फिर ऑफिस आदि जाने का समय हो जाता है, कार्य पे जाने का समय हो जाता है। तो आप योग अभ्यास अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कैसे कर पाएंगे? खाना खाने के बाद भी कुछ योग की क्रियाएं ऐसी हैं जो आपके जीवन में सहायक बनेगी, आपकी बीमारियों को दूर करने का माध्यम बनेगा। तो आइए आप सभी जानिए कि कैसे हम खाना खाने के बाद भी योग अभ्यास कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। पहला प्राणायाम है अपने छाती में डायफ्राम में लंबा गहरा श्वास भरना है, श्वासों को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार इसको 5 मिनट कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद एक अभ्यास है जिसे कहते हैं वज्रासन। खाना खाने के बाद तुरंत आप कर सकते हैं उसको 5 मिनट का या 10 मिनट का या वज्रासन। तो जो भी खाना खाएंगे आप वो खाना को हजम करता है। या साथ ही अगर आपको घुटने में दर्द नहीं है और जीवन में घुटने का दर्द नहीं लाना चाहते हैं, घुटने के दर्द से बचना चाहते हैं, तो ये अभ्यास 5 से 10 मिनट डेली खाना खाने के बाद आप करें। और एसिडिटी को दूर भगाना चाहते हैं, एसिडिटी मतलब खट्टा मीठा डकार आना, धुआं डकार आना, ये एसिडिटी का लक्षण है। आप इससे बच सकते हैं अगर वज्रासन खाना खाने के बाद करते हैं। तो खाना खाने के बाद तुरंत बाद वज्रासन कर लीजिए। फिर उसके बाद भस्त्रिका शुरुआत में जो बता रहे थे वो भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए ऐसे। फिर आप उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं ऐसे। सर को नीचे झुकाएंगे, थोड़ी देर रुक के रखेंगे, सर को ऊपर उठाते हैं, दाहिने नाक को बंद करते हैं, बाएं से श्वास बाहर छोड़ते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम गले, टॉन्सिल, थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। 11 से 21 बार करना है इसको, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं से लंबा गहरा सांस भरेंगे और इसे बंद करके दूसरी तरफ से छोड़ देते हैं। जिधर से छोड़ेंगे पुनः उधर से ही लेना है और उसे बंद करके दूसरी तरफ से छोड़ देना है। यह चक्र 5-5 मिनट के राउंड बना के 15-20 मिनट इसे भी आप कर सकते हैं। फिर आप भ्रामरी प्राणायाम, कान को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, इधर से भी करेंगे। 2 उंगली कपाल पे, 3 उंगली आंखों पे, लंबा गहरा श्वास भरकर भौरे की तरह गुदगुद करें। तो 3 से 5 बार, अधिकतम 11 से 21 बार भी कर सकते हैं। जिनको याददाश्त शक्ति की कमी है, टेंशन, चिंता, तनाव सताती है, वो 11 से 21 बार करें। रातों में नींद नहीं आता है उनके लिए ये उत्तम है। फिर ओम का उच्चारण, फिर 2 से 5 मिनट का ध्यान, पूरा शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर जिस भी प्रभु को आप मानते हैं उस प्रभु का दर्शन करने का प्रयास है। बंद आंखों के लिए, कोई खुदा को, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को मानते हैं, कोई ईसा मसीह को मानते हैं, कोई राम कृष्ण को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं उनका बंद आंखों के जरिए दर्शन करने का प्रयास, ध्यान लगाने का प्रयास। फिर दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे और इस गरम गरम ऊर्जा को चेहरे के मुखमंडल पर स्पर्श करेंगे और फिर तो वो खुलेंगे। फिर हाथ पैर वाला भी अभ्यास कर सकते हैं आप। थोड़ा पैरों को ऐसे हिला डुला लिए ऐसे करके, फिर आगे पीछे भी कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर घुमा लीजिए। ये सभी अभ्यास आप कर सकते हैं। पैर का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। फिर हाथों वाला अभ्यास भी ये सब कर सकते हैं आप। ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा आगे ऐसे कर लीजिए, थोड़ा गोल गोल घुमा लीजिए ऐसे,
फिर ऐसे कर लीजिए। फिर ये अभ्यास भी कर सकते हैं आप, तो हाथ पैर के भी अभ्यास कर सकते हैं। बस खाना खाने के बाद कठिन आसन आदि नहीं करना है, जैसे मंडूक आसन नहीं करना है, जैसे आगे झुकते हैं तो खाना बाहर आ सकता है। फिर कपालभाति आपको नहीं करना है, ये खाना खाने के बाद नहीं करना। इसे खाली पेट सुबह सुबह कर लीजिए, 5-10 मिनट समय मिल रहा है, 5 मिनट ही कर लीजिए कपालभाति। तो व्यस्त जीवन शैली में आप इसे कर सकते हैं। जैसे कभी ट्रेन आदि पकड़ना है तो ट्रेन में भी जाते समय बैठ गए, बैठ कर ट्रेन में भी कर लिए। फिर बस कार जहाँ भी बैठे बैठे उसमें भी कर सकते हैं, प्लेन में भी कर सकते हैं। तो योग को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन की दिनचर्या को सुधारिए, अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाइए। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से।